जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिचय परिवार में। चलिए, आज का नया टॉपिक हमारा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसके बारे में हम देखेंगे क्या है ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं, सियाल, सीमा, निफे, इसको भी देखेंगे आज। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका यूपी टेट सिलेबस में ये दिया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, तैयारी करते रहें, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, पहले बात करेंगे पृथ्वी का आंतरिक संरचना के बारे में। हमको जानकारी स्रोत बात करेंगे तो कैसे प्राप्त होते हैं। तो ये दो रूपों में प्राप्त होते हैं, एक प्रत्यक्ष रूप में, एक अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में कैसे, जो हमको दिखता हो सामने से। ठीक है, तो प्रत्यक्ष रूप में हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम भूकंप को ले सकते हैं, ज्वालामुखी को ले सकते हैं। भूकंप से क्या, जैसे जो पीएस तरंगे उसकी निकलती है तो पृथ्वी के गर्भ में जाती है, तो कुछ मुड़ जाती है, कुछ सीधी निकल जाती है। इस हिसाब से बता सकते हैं कैसे, मतलब के अंदर संरचना है। और ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ज्वालामुखी से जो नीचे से स्टेनोस्फीयर से मैग्मा निकलता है, तो उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। मैग्मा में जो रासायनिक तत्वों को पाया जाता है, उसके हिसाब से बता सकते हैं हम। तो ये प्रत्यक्ष रूप से है। अप्रत्यक्ष रूप से हम एक अनुमान लगाए हैं घनत्व, तो इसका मतलब कि पृथ्वी के ऊपर से अगर हम नीचे जा रहे हैं, ऊपरपटी से गर्भ में जा रहे हैं, तो घनत्व में क्या हो रहा है, डेंसिटी में बढ़ाव आता है, मतलब बढ़ता जाता है। ठीक है, और दाब की बात करेंगे तो ऊपर से ऊपर की परतें हैं तो एकदम नीचे वाली परतों को दबाती हैं, जिस वजह से दाब भी, प्रेशर भी नीचे ज्यादा है। और बात करेंगे तापमान में, तापमान में क्या होता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन इसमें तापमान कुछ हद तक बढ़ता भी है और एक समान भी रहता है। तो इसमें बढ़ने का कारण ये है कि इसमें मतलब नीचे क्या है, नीचे देखेंगे तो अधिक गहराई तक जाएंगे तो तापमान में बढ़ते, मतलब बढ़ोतरी होती रहती है। तो आज चलिए देखें हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, देखते हैं हम क्या है। तो बात करेंगे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विभिन्न स्रोतों, क्या क्या है, चट्टाने, जो चट्टाने होते हैं पृथ्वी के गर्भ में है, जो निकलते हैं बाहर ज्वालामुखी परिणाम स्वरूप, जिसे हम ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब चट्टाने बोलते हैं। इनके अनुसार बोल सकते हैं ज्वालामुखी क्रिया हो गई, तापमान है, आपका दबाव है, घनत्व है, उल्काएं हैं, और गुरुत्वाकर्षण जो इसका बल है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब इन स्रोतों के आधार पर हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, और इनको तीन भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम तीन भागों में बांटे हैं। कौन कौन से हैं इसमें देख लेंगे हम लोग यहाँ देख रहे हैं। पहला आपका देखेंगे भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी, इसे इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और दूसरा आपका है प्रवार, प्रवार या मेटल इसे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी मेटल कहते हैं। और लास्ट आपका है कोर, कोर या क्रोड कहते हैं या अंतरम कहते हैं। ठीक है, कोर। ठीक है, इसको अगर हम फिगर में देखेंगे, आगे देखिए फिगर में, यहाँ पे देखिए ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी में देखिए ये बाहर की परत हमको दिखाई देगी, इसमें हम कहेंगे क्रस्ट। ठीक है, ये आपकी क्रस्ट है, ये पतली परत। ठीक है, बाहर वाली। और इसके ठीक नीचे जैसे जाएंगे आपको मिलेगा मेटल, मेटल का ऊपरी, अपर मेटल है ऊपरी परत। फिर उसके बाद लोअर मेटल है, ये लोअर मेटल है, देखिए ये लोअर मेटल है आपका। फिर इसके बाद देखिए अंदर, अंतर मतलब पृथ्वी के गर्भ में क्या है, एक बाह्य कोर मिलेगा आपको। ठीक है, और बीच में आपको कोर मिलेगा, केंद्र जिसे हम कोर कहें। ठीक है, पृथ्वी का केंद्र, जो आपका कहते हैं रेडियस, रेडियस का हाफ रहता है, व्यास का आधा, त्रिज्या जिसे हम कहते हैं। तो ये आपका लगभग 6370 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये इतने अंदर, मतलब 6370 अंदर किलोमीटर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, कोर मिलेगा पृथ्वी। ठीक है, तो ये आपके इतने भागों में, तीन भागों में बांटा गया मुख्यतः। कौन कौन सा है, क्रस्ट है आपका, देखिए मेटल है, अपर मेटल और लोअर मेटल है, फिर कोर है, इनर कोर, आउटर कोर। ठीक है, इनको भागों में बांट के इसका अध्ययन किया गया है। ठीक है, ये आपके मतलब परतें हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप पृथ्वी में, ये आपका देखिए मेटल है, फिर ये बाह्य कोर है। ठीक है, और फिर अंतः कोर है। ठीक है, ये आपके पार्ट हैं, मतलब पृथ्वी के आंतरिक संरचना के। हम यहाँ से देख सकते हैं, एक चार्ट भी है यहाँ पे, फिगर के द्वारा हम संक्षेप में यहाँ समझ लेंगे, फिर इसको विस्तार में आगे समझेंगे। इसमें हम देखेंगे अगर पृथ्वी के कोई भी मतलब एक पार्ट हम ऐसे काट के निकाले बाहर, ठीक है, ये निकाल के बाहर है, इसको समझेंगे तो इसमें क्या कैसे है। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे बाहरी परत जो होती है, देखिए यहाँ पे, ये आपका वातावरण, इसके ऊपर शुरू है वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल की सभी परतें आगे पढ़ेंगे, हम चर्चा करेंगे, इसका टॉपिक अलग से लाया जाए क्लास में। तो हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो इसमें देखेंगे ये पार्ट, देखिए यहाँ से इतना, ये आपका क्रस्ट है। ठीक है, ऊपर वाला एकदम सबसे ऊपरी परत, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो क्रस्ट में ही देखिए क्या होता है कि महासागर ऊपर, पृथ्वी के परत पे ही क्या होता है, पहाड़े हैं, महाद्वीप हैं, आपके महासागर है, समुद्र है, जल है, सभी चीज है। तो यहाँ देखेंगे इसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम अगर महाद्वीपों की बात करेंगे तो वहां पे जो क्रस्ट है इसकी मोटाई ज्यादा होगी, लेकिन महासागरों में इसकी क्रस्ट की मोटाई क्या होती है, पतली होती है। ठीक है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि 30 किलोमीटर तक क्रस्ट की क्या होती है, मोटाई होती है। क्रस्ट की मोटाई कितनी होगी, 30 किलोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद आपका शुरू होगा ऊपरी मेटल, ऊपरी मेटल। ठीक है, ऊपरी मेटल है, फिर उसके बाद है मेटल है। ठीक है, मेटल आपका यहाँ तक मेटल वाला भाग है, इसमें ऊपरी मेटल और निचला मेटल दोनों शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो आप देखेंगे 30 किलोमीटर के बाद से 2900 किलोमीटर तक आपका मेटल है। ठीक है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं। यहाँ से देखिए ये आपका क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद ये पूरा आपका यहाँ तक मेटल है, ये भाग आपका मेटल है।
ये कहाँ तक है, 2900 किलोमीटर तक मेटल है, ठीक है। और इसी मेटल में देखेंगे हम कुछ असमर्थताएं पाई जाती है, मेटल पूरे परत में देखेंगे, ऊपर से आपके आपके कोर तक देखेंगे तो कुछ असमर्थता है जिसे हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसको भी देखेंगे, तो इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे देखिए जो क्रस्ट का परत है ऊपर वाला, ठीक है, एक ऊपरी क्रस्ट होती है, एक निचली क्रस्ट होती है, ठीक है। इनके बीच में एक जो असमर्थता पाई जाती है उसे कॉन्ट्राड क्या कहेंगे, कॉन्ट्राड, कॉन्ट्राड असमर्थता कहते हैं, ठीक है, कॉन्ट्राड असमर्थता कहते हैं। हिंदी में असमर्थता, डिसकंटिन्यूटी इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जैसे हम नीचे चलेंगे तो क्रस्ट और ऊपरी मेटल के बीच में एक आपको परत मिलेगी, ठीक है। ये परत डिवाइड रहता है उनको परतों को अलग अलग करने के लिए। तो यहाँ पे जो असमर्थता पाई जाएगी उसका नाम है मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असमर्थता, ठीक है। मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहो असमर्थता कहते हैं, मोहो। उसके बाद ऊपरी मेटल जो है, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में एक और असमर्थता पाई जाती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं रेपिड, क्या कहेंगे, रेपिड, रेपिड असमर्थता, रेपिड असमर्थता, ठीक है। तो निचली मेटल के बाद अगर हम नीचे चल रहे हैं तो देखेंगे फिर क्या मिलेगा हमको, बाह्य कोर मिलेगा, ठीक है, बाह्य कोर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बाह्य कोर के बाद फिर अंतः कोर मिलेगा, ठीक है, अंतः कोर ये है और ये आपका बाह्य कोर है। तो बाह्य कोर से देखिए, बाह्य कोर, बाह्य कोर से आप चलेंगे जो आंतरिक कोर का ऊपर वाला पार्ट है, मतलब जहां तक उसकी सीमा है बाह्य कोर की, वहां तक देखेंगे कितना दूरी है, 2900 किलोमीटर से 5100 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 5100 किलोमीटर दूरी है बाह्य कोर की, ठीक है। तो इसके जो अब देखेंगे यहाँ पे जो आप देखेंगे ये आपकी क्या है, मेटल, मेटल की जो निचली मेटल है और बाह्य कोर का ऊपरी मतलब ऊपरा भाग, ऊपरी सिरा जो है, ऊपर का भाग, इसके बीच में जो असमर्थता बनती है उसे हम कहेंगे गुटेनबर्ग, क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग असमर्थता, ठीक है। निचली मेटल और ऊपरी बाह्य कोर, जो बाह्य कोर है उसके बीच में जो असमर्थता पाई जाती है उसे हम क्या कहेंगे, गुटेनबर्ग असमर्थता, ठीक है। उसके बाद जैसे हम नीचे चलेंगे, बाह्य कोर और निचली कोर, ठीक है, बाह्य कोर है और निचली कोर के बीच जो असमर्थता बनती है उसे हम क्या कहेंगे, लेहमैन, लेहमैन असमर्थता कहेंगे, ठीक है। ये सब अलग अलग नाम है, कॉनराड, रेपिड, आपके गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये सब साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक लोग थे उन्होंने खोजा था, इसलिए उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। तो आपके एग्जाम पूछ सकता है कि कौन से परतों के बीच कौन सी असमर्थता पाई जाती है, तो आप इसमें देख लेंगे, ऊपर से कॉनराड है, ठीक है, फिर रेपिड है, फिर गुटेनबर्ग है, फिर आप देखेंगे लेहमैन है, ठीक है, बीच में मोहो भी है आपका, देखिए कहाँ था, क्रस्ट और मेटल के बीच में मोहो इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और बाह्य कोर और अंतः कोर के बीच में लेहमैन है, ठीक है, और मेटल और कोर के बीच में क्या है, गुटेनबर्ग है, ये असमर्थता पाई जाती है, ठीक है। और देखेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट में, यहाँ पे आप देखेंगे बाह्य कोर के बाद जो अंतः कोर है वहां तक की दूरी कितनी है, 5100 किलोमीटर से 63-71 किलोमीटर तक, ठीक है। मतलब आपकी पृथ्वी की त्रिज्या जो है लगभग जितनी है यहाँ तक, देखिए, ठीक है, लगभग। अब हम इसी में बात करेंगे इनके घनत्व की, ठीक है, घनत्व भी देख लेते हैं एक इसी टाइम। इसमें घनत्व की बात करेंगे, क्रस्ट के घनत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्रस्ट के घनत्व को लिख सकते हैं 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आपके जो क्रस्ट है भूपर्पटी उसका घनत्व है, घनत्व कम रहता है क्रस्ट का, ठीक है। उसके बाद नीचे जैसे चलेंगे, मेटल, अगर मेटल आ रहा है तो मेटल का घनत्व कितना बताएंगे हम, 4.5, ठीक है, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर। ये आपका मेटल का इसका वो है घनत्व। और सबसे ज्यादा घनत्व होता है आपके कोर में, कितना होता है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आपके कोर का घनत्व है। एक टाइप हम यहाँ पे चार्ट में अपने फिगर में यहाँ देख लिए और फिगर आउट कर चुके हैं, तो अब चलेंगे आगे एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे भूपर्पटी की, कुछ विशेषताएं हैं इसको देख लेंगे। तो हमारी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो थी, हम ऊपर वाली परत की बात कर रहे हैं, तो क्या है, भूपर्पटी है, ठीक है। और महाद्वीपों में भूपर्पटी की मोटाई कितनी है, 30 किलोमीटर, ठीक है। महाद्वीपों में जो होती है अपनी स्थल भाग को कहेंगे हम, 30 किलोमीटर है। और जबकि यही महासागरों में देखेंगे तो क्या, महासागर नितल टाइप का होता है, नीचे होता है थोड़ा, इसकी मोटाई कितनी होगी, 5 किलोमीटर होगी। और महाद्वीपीय भूपर्पटी की ऊपरी भाग जो होती है अवसादी सेलों से, तथा इसके नीचे क्या होता है, ग्रेनाइट अवसादी सेल जो होते हैं ग्रेनाइट जैसे रवेदार चट्टान से बनी होती है, ठीक है। और जबकि महासागरों में देखेंगे यही भूपर्पटी जो होती है बेसाल्ट जैसे चट्टानों से बनी होती है, ठीक है। महासागरों में आपका ग्रेनाइट रहेगा और महाद्वीपों में ग्रेनाइट रहेगा और महासागरों में बेसाल्ट रहेगा, ठीक है। इस परत की औसत घनत्व की बात कर लेंगे, घनत्व पूछ सकता है, तो 2.7 से 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपका इसका घनत्व है भूपर्पटी की। आगे देखेंगे, आगे बात कर लेंगे मेटल की।
मेटल को भी देख लेते हैं। तो यह परत निचली भूपर्वटी से कहां तक है, लगभग 2900 किलोमीटर, ठीक है, 2900 किलोमीटर ये आपका है, आंतरिक भाग में स्थित है। या यहाँ पर क्या है, भूगर्भिक पदार्थों का घनत्व जो होता है वृद्धि हो जाती है, घनत्व में क्या थोड़ा परिवर्तन मतलब बढ़ जाता है। वहां हम भूपर्वटी में देखें तो 2.9 ग्राम प्रति मतलब ग्राम था। यहाँ देखें क्या है कि यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, लगभग 4 दशमलव कितना 4.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये इसका घनत्व है। अब इसी में देखेंगे हम जो मोह असमता है, ठीक है, ये क्या है, मोह असमता कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इस पतली जो परत बीच में है आपके, ठीक है, ऊपरी जो आपके देखेंगे निचली जो क्रस्ट है और ऊपरी मेटल के बीच में क्या है, मोह असमता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है निचली भूपर्वटी और ऊपरी मेटल के मध्य विभाजक परत होती है ये। और पृथ्वी के समस्त आयतन का, ये मेटल जो है पृथ्वी के समस्त आयतन का देखेंगे लगभग 83%, ठीक है, 83% है। पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 83% है। ये भाग देखिए, ये मेटल वाला, ये इतना जो आप देखेंगे पीला वाला भाग है बीच में, ये पृथ्वी के समस्त आयतन का कितना है, 83% है, ठीक है। और इसमें देखिए पृथ्वी के समस्त द्रव्यमान का बात करेंगे, भार का बात करेंगे तो 68% इसका है, ठीक है, भाग मेटल का। अब आगे देखेंगे कोर की बात करेंगे, ठीक है, क्रोड या इसके कोर कहते हैं। निचली मेटल के बाद जो जो एक परत पाई जाएगी आपकी, ठीक है, बाद में जो एक विभाजक पाया जाता है उसे हम गुटेनबर्ग कहते हैं, ठीक है। निचली परत के बाद जो आपके कोर का है, ऊपरी कोर का, उसके बीच में जो असमता बनती थी उसे हम गुटेनबर्ग कहते हैं, ठीक है, गुटेनबर्ग असमता। तो गुटेनबर्ग मेटल को क्रोड से अलग करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। गुटेनबर्ग जो असमता है मेटल को क्रोड से अलग करता है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत होती है, क्रोड बीच में होती है, ठीक है। इसे वेरियोस्फेयर क्या है, वेरियोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। यह परत देखिए कहां तक है, 2900 से 63-71 किलोमीटर केंद्र तक गहराई तक पाई जाती है, ठीक है। भूकंपी तरंगों की गति के आधार पर इसे भी दो भागों में बांटा गया, कौन कौन सा है, ऊपरी क्रोड हम देखेंगे, निचली क्रोड देखेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए क्या है, विभाजक परत को लेहमैन कहते हैं। इन दोनों के ऊपरी क्रोड और निचली क्रोड के बीच के जो विभाजक परत होगी उसको हम लेहमैन या कोनार्ड कहेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं बाह्य कोड और आंतरिक कोड को भी देखेंगे। तो इस परत का विस्तार गुटेनबर्ग असमता से लेहमैन के मध्य में लगभग 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। यह परत अर्ध तरल अवस्था में होती है, ठीक है, ये अर्ध तरल मतलब एक टाइप देखेंगे जेली टाइप का, ठीक है, अर्ध तरल अवस्था में रहता है। आंतरिक कोड जो एकदम बीचों बीच होता है, पृथ्वी के एकदम केंद्र में रहता है कोड, ठीक है। इस परत का विस्तार लेहमैन असमता से केंद्र तक होता है, 5150 से 6371 किलोमीटर तक है, ठीक है। इसमें अत्यधिक दबाव के कारण सभी पदार्थ क्या होता है, ठोस अवस्था में होते हैं। अगर पूछेगा केंद्र में क्या मतलब कैसा अवस्था रहता है, कौन सी अवस्था रहती है, द्रव, तरल, अर्ध तरल, ठोस, तो ठोस अवस्था में रहता है, ठीक है। तो ये आपका आंतरिक कोड की विशेषता थी। चलिए अब हम बात करेंगे रासायनिक संगठन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, ठीक है। रासायनिक तत्व जो पाए जाते हैं, मतलब रासायनिक तत्वों के बारे में कौन बताए थे, तो इनका ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध भूगोलवेता हैं एडवर्ड स्वेस महोदय, ठीक है। एडवर्ड स्वेस महोदय के आधार पे इनकी मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना रासायनिक तत्वों के आधार पे देखेंगे हम यहाँ पे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संगठन के आधार पर 3 परतों में इसमें भी विभाजित किया गया है। कौन कौन सी है आप देखेंगे, सबसे बीच में तो आपको ठीक है कोर है, ठीक है, कोर है, इसके बाद सीमा ये है, फिर सियाल है, फिर ऊपरी परत है, ठीक है। और कोर को ही क्या नीफे कहते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहला आपका सियाल है, सियाल, ठीक है, दूसरा आपका सीमा है, सीमा, और तीसरा आपका नीफे। ये 3 परत में डिवाइड है, किसके, एडवर्ड स्वेस महोदय के अनुसार ये 3 परत में बांटा गया है, ठीक है। इनका नामकरण इन्हीं के अक्षरों से मतलब फर्स्ट अक्षर से लिया गया है। सियाल कैसे हुआ है, तो आप देखेंगे सियाल जो आपकी भूपर्वटी की ऊपरी वाली परत है उसमें देखेंगे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम है, तो ये 2 तत्व हैं आपके सियाल में, ऊपरी परत जो भूपर्वटी की है, ठीक है। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम मिला के क्या है, सियाल बन गया है, ठीक है, इसका नाम सियाल हो गया है। अब बात करेंगे दूसरी परत की, ठीक है, सीमा की बात करेंगे तो आपका ये वाला है मेटल को, जिसे हम फॉर एग्जांपल मेटल ले सकते हैं, मेटल वाला पार्ट जो है थोड़ा सा। इसमें देखिए कौन कौन से तत्व 2 हैं, इसमें भी सिलिकॉन है, सिलिकॉन और आपका
मास देखें मैग्नीशियम है, क्या है मैग्नीशियम, ये दो तत्व हैं आपके सीमा में, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक है। और तीसरी जो केंद्र में है आपकी कोर जिसे हम कहते हैं उसको क्या कहेंगे, निफे भी कहेंगे, ठीक है। इसमें जो दो तत्व है मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, निकेल है, निकेल, और एक आयरन, ठीक है, फेरस, फेरस लोहा जिसे कह सकते हैं, लोहा, ठीक है, निकेल और लोहा, ये दो तत्व आपके हैं, इसी को मिला के निफे कहते हैं, ठीक है। तो ये सीएस महोदय के अनुसार रासायनिक मतलब कि रासायनिक संगठन के आधार पर बताए हैं, इसको भी एक एक करके यहाँ पे समझेंगे हम। पहले बात करेंगे सियाल की, तो ये पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है, ठीक है, बाहरी परत है, देखिए बाहरी परत है, धरातल की ऊपरी व अवसादी परतदार होती है ये परतें, और सेलों के नीचे वाली परत को क्या कहा इन्होंने, सियाल नाम दिया है, ठीक है। इन्हीं सेलों की जो नीचे वाली परत है इसको सियाल नाम दिया है, ठीक है। इसका मुख्य देखिए अग्नि चट्टानों से होता है इसकी रचना, ठीक है। और इसमें सिलिकॉन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के तत्व पाए जाते हैं, ठीक है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के तत्व पाए जाते हैं, इसमें हम बात कर चुके हैं। इसमें आपका क्या क्या है, सिलिका है और एल्युमिनियम है, ठीक है, ये दो तत्व हैं इसमें सियाल में। अब आगे देखेंगे, चर्चा करेंगे सीमा की, सीमा की बात करेंगे। तो सियाल परत के नीचे, सियाल को हम देख चुके हैं, उसके नीचे जो परत पाई जाएगी उसको सीमा कहेंगे, ठीक है। आप देखेंगे सियाल, ये सियाल वाली परत है, इसके बाद ये पीला वाला देखेंगे ऑरेंज कलर का, ये सीमा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिलिकॉन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम है, ठीक है, इन तत्वों की प्रधानता होती है, इसलिए इसका नाम सीमा पड़ा है, ठीक है। और इस परत में बेसाल्ट, बेसाल्ट आग्नेय चट्टानों की क्या है, प्रधानता होती है। बेसाल्ट इसमें क्या है, उसमें ग्रेनाइट था, इसमें बेसाल्ट, बेसाल्ट टाइप की चट्टान होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ के पदार्थों की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। ये आपका एक पॉइंट है कि क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे है नीफे, देखेंगे नीफे, जो आपके सीमा परत थी उसके नीचे जो परत होती है उसे हम निकेल और फेरस, ठीक है, लोहा, जो फेरस को हम लोहा कहते हैं ना, तो निकेल और फेरस तत्व तो पाए जाते हैं, जिस कारण उसको हम क्या कहेंगे, नीफे कहेंगे, ठीक है। तो इसका विस्तार देखिए वही है, 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक 6371 किलोमीटर तक फैला हुआ है नीफे। इस परत में लोहा तथा निकेल जैसी भारी तत्वों के होने कारण पृथ्वी का जो सर्वाधिक दबाव कारण क्या होता है, इसका घनत्व लगभग 11 से 13 ग्राम, ठीक है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर बताए थे हम, इसका घनत्व कितना बताए थे, 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, घन सेंटीमीटर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना इसका घनत्व है, अधिक दबाव घनत्व के कारण ही इसका मतलब जो घनत्व है क्या है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये नीफे है, ठीक है। अब चलिए हम आगे चर्चा करेंगे कुछ चार्ट, मतलब कि अपने मतलब कि पृथ्वी पे और समस्त पृथ्वी बात करेंगे और क्रस्ट बात करेंगे, कौन से तत्वों की परसेंटेज बात करेंगे, कितने कितने परसेंटेज में है। पहले हम समस्त पृथ्वी की बात कर लेते हैं। समस्त पृथ्वी पे तत्व की परसेंटेज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा परसेंट आपको देखेंगे लोहा का मिलेगा, ठीक है। समस्त पृथ्वी कितना परसेंट लोहा है, 35, 35.5%, ठीक है, 35.5% आपको लोहा मिलेगा सबसे ज्यादा। उसके बाद तब ऑक्सीजन आएगा 30%, ठीक है, 30% आपका ऑक्सीजन है। तब तीसरे नंबर पर सिलिकॉन है 15%, उसके बाद मैग्नीशियम है 13%, सल्फर है 2.9%, और निकेल है 2.4%, कैल्शियम है 1.1%, और फिर एल्युमिनियम है 1.1%। तो ये आपकी समझ पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पूछेगा क्या है, तो लोहा, क्या है, लोहा है। अब यही बात करेंगे भूपर्पटी, क्रस्ट की बात करेंगे, ठीक है, ऊपरी परत की बात करेंगे, तो उसमें सबसे ज्यादा तत्व जो रहेगा उसको देखेंगे, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा क्रस्ट में। सबसे ऊपरी परत में आप देखेंगे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, कितना है, 46.8% आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तब सिलिकॉन मिलेगा, सिलिकॉन कितना है, 27.7%, ठीक है। तब एल्युमिनियम मिलेगा 8.1%, तब लोहा जाके मिलेगा आपको 5%, ठीक है। यहाँ पे लोहा आपको समझ पृथ्वी सबसे पहले मिला था, लेकिन यहाँ पे क्रस्ट में लोहा नहीं मिलेगा, पहले पहले क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और कैल्शियम कितना है, 3.6% है, सोडियम है 2.8% है, और पोटेशियम आपका 2.4 है, उसके बाद मैग्नीशियम आपका 2.0% है। तो ये परसेंटेज में अपने तत्वों को देखा है यहाँ पे, क्रस्ट में अलग है और इसमें समझ पृथ्वी पे अलग है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही पृथ्वी के आते साथ छोटी टॉपिक थी, क्लियर कर चुके होंगे। आपको कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे हमसे। आपके सिलेबस में जो जो पॉइंट आपको मतलब कि सिलेबस में दिया होगा हम लोग आपको कवर कराएंगे, आप लोग तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग आप हमारा साथ देंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक जरूर करें। आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद।